हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं। इन दिनों में हम लोग विशेष नीति वचन के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं और मेरी फिर से सुनने वालों के आगे बेनती है कि यदि आपको थोड़ा सा सुनने में कठिनाई हो तो आप इसको दोबारा YouTube पे हमारे चैनल के ऊपर जा सकते हैं, ECI गॉड ऑफ पीस, और उस पर हमने पिछले 3 हफ्तों की ये बाइबल स्टडी वचन में डाली हुई है। आप इसको दोबारा से भी सुनना चाहे तो सुन सकते हैं। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने संत सुलेमान के द्वारा नीति वचन 3 अध्याय उसके 9वें और 10वें पद में क्या कहा था, और प्रभु आज आपसे और मेरे से क्या चाहता है। पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि संत सुलेमान अपने बेटे रहूब्याम को यह शिक्षा दे रहा था। ये जो शिक्षा है हमें वो दे रहा है कि हम उसके ऊपर चले और जो उसने अपने पुत्र को समझाया था उसी हिसाब से हम भी आज आशीष प्राप्त करें। तो चलिए हम इसको जल्दी से देखेंगे। मैं इसको चाहता हूं कि आप इसको हिंदी में सुने। 9वें और 10वें पद में क्या लिखा है। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। जी हाँ, ये बात जो थी सुलेमान ने अपने पुत्र रहूब्याम को दी, जो उसके बाद राजा करने वाला था। और अगर आप नीति वचन पहले अध्याय में आएंगे तो ये बात वो इसी तरह से लिखता है। 8वीं आयत में आप देखेंगे पहले अध्याय की, तो वहां पर ये एक बात कहता है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना त्याज। अगर आप 3रे अध्याय पर आएंगे तो यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर भी वो ये बात कहता है। बिल्कुल पंजाबी में पढ़िएगा इसको। हे मेरे पुत्र, जी तू मेरी तालीम नु ना भूल, जी हाँ, सगो अपने चित्त नाल मेरे हुक्मां नु मान। मेरे हुक्मों को मान। संत सुलेमान जो है वो अपने बेटे को जब समझा रहा है तो वो साथ में हमें भी इस बात के लिए समझा रहा है कि हमें क्या करना है। वो हमें एक सलाह देना चाहता है। क्या सलाह दी उसने? उसने हमें एक बात कही है, इंग्लिश में कहते हैं ऑनर द लॉर्ड। यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। ऑनर, आदर। यहां पर ये नहीं लिखा कि तू एकदम से पैसा ला, यहां पर लिखा आदर का। आप लोग अभी ठीक जवाब दिए थे कि दुनिया में जो सबसे बड़ा इस वक्त वो चल रहा है जिंदगी में सवाल, जो इंसान की जिंदगी में खड़ा हुआ है, पैदा हुआ है, जूझ रहा है, वो है पैसा। कि मैं पैसे को कैसे कमाऊं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुने, दुनिया के अंदर ऐसी कितनी किताबें लिख दी गई हैं जिसका विषय, इसका टाइटल है कि आप धन को कैसे कमा सकते हैं। जैसे एक मिसाल देता हूं, एक राइटर हुआ है नेपोलियन हिल, उसने कहा थिंक एंड ग्रो रिच। कहता सोचो और अमीर बन जाओ। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। उसने किताब लिखी कि सोचो और अमीर बन जाओ। कभी ऐसा हो सकता है कि सोचने से कि हम अमीर बन जाते हैं। आजकल लोगों ने बड़ी बड़ी स्कीम्स निकाली है और वो इसको फॉलो करते हैं, लेकिन वो अमीर नहीं बनते। वो एक टाइम आता है, एक समय आता है जब वो गिर जाते हैं। एक शख्स ने किताब लिखी है हाउ टू बिकम अ बिलियनियर। वो इंडियन आदमी है, आदित्य मलाल। कहता है कि हम अरबपति कैसे बने, लाखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति कैसे बने। तो ऐसी किताबें जो हैं वो दुनिया के अंदर आज भी लिखी जा रही है। एक बंदा है, वो क्रिश्चियन राइटर है, उसने लिखा है कि आप कैसे चिंता छोड़कर जीना शुरू करें।
उसका नाम है डेल कार्नेज। मैं उसको बहुत पढ़ता रहा। फिर से बताता हूं, स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। जितना करना छोड़ दे और कैसे रहे। ये सारी किताबें जो है ये हम लोगों को आज पढ़ने के लिए मिल रही हैं बाजार के अंदर, लेकिन ये किताबें बहुत लंबी नहीं चलती है। ये थोड़ी देर के लिए पढ़ने का आनंद आता है, मजा आता है, लेकिन वास्तव में जो ये आयतें हमें दी गई हैं नीति वचन के अंदर, ये ही हमें परमेश्वर के साथ आनंदित करती है और हमारे को संतुष्टि देती है और हमारे जीवन के अंदर वो जो हमें चाहिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाता है। बोले हालेलुया। एक बड़ी दिलचस्प बात है कि एक बंदा हुआ है, उसका नाम हुआ है ऑगस्ट एच फ्रैंकी। ऑगस्ट एच फ्रैंकी। ऑगस्ट एच फ्रैंकी ने क्या किया कि एक गरीब लोगों के लिए और विडोज के लिए 17वीं शताब्दी में जर्मनी में हाली एक जगह है, HALLE, उसको हाली कहते हैं। वहां पर उसने गरीब लोगों के लिए एक ऑर्फनेज खोला, विधवाओं के लिए, बेसहारा औरतों के लिए एक ऑर्फनेज खोला। और जब वो ऑर्फनेज को चलाता था उसको धन चाहिए था, पैसा चाहिए था, और वो धन की प्राप्ति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता था। एक दिन, बड़े ध्यान से इस बात को सुनिए, एक दिन उसको बड़ी कठिनाई आ रही थी कि मैं अपने ऑर्फनेज को आगे कैसे चलाऊं, क्योंकि उसके पास पैसा खत्म हो चुका था। तो क्या हुआ, वो जब दुख में से जा रहा था, एक विधवा बेसहारा औरत आई। उसने आके उसे कहा, मुझे एक सोने का सिक्का दे, उसको दुकात भी कहते हैं, उसको रुपए जिसको हम कहते हैं। वो बड़ा दुखी हुआ। उसने विधवा औरत को कहा, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज मेरे को अपना ऑर्फनेज चलाने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं है, बड़ी डिफिकल्टी हो रही है। तो वो विधवा औरत जो थी ना, सुनिए आप बैठ सकेगा प्लीज, और जो विधवा औरत है वो रो पड़ी। छोड़ दीजिए उसको प्लीज, वो रो पड़ी। अब ये बंदा रॉब का बंदा था, प्रार्थना का बंदा था। ऑगस्टस फ्रैंकी ने क्या किया, कहता बहन आप रुक जाओ, मुझे थोड़ी देर के बाद मिलो। फ्रैंकी अपने कमरे में गया, उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि परमेश्वर, मेरे पास तो खुद ऑर्फनेज चलाने के लिए पैसे नहीं है, और ये बहन, विधवा बहन, बेसहारा बहन मेरे से मांग रही है, मैं क्या करूं। परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की कि जो कुछ तेरे पास है इसको दे दे। उसने उसको दे दिया। 2 दिन के बाद वो विधवा बहन ने उसको एक चिट्ठी लिखी, कहती मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, तेरा धन्यवाद कर रही थी कि परमेश्वर तुझे बहुत आशीष देगा, तूने एक विधवा की मदद किया है। कहते हैं कोई बंदा आया, उसने उसको 12 डुकेट 12 सोने के और रुपए दिए। एक बंदे ने स्वीडन से उसको 2 सोने के रुपए भेजे। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक नाम, मैं आपको नाम पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एक वहां की जो बहन थी, वो वहां की प्रिंस थी, लोडेविक वैन वोटेनबर्ग। उसने उसको 500 सोने के सिक्के दिए कि तू अपना ऑर्फनेज से चला। सब बोलो हालेलुया। ऑगस्टस प्रार्थना में गया, ऑर्फनेज चला रहा है, यतीमों का वो घर चला रहा है, विधवाओं का, एक बेसहारा औरतों का एक घर चला रहा है। पैसा नहीं है, लेकिन कोई मांगने के लिए याद आता है और वो औरत रोने लग जाती है। क्या करता है वो बंदा, प्रार्थना में जाता है, परमेश्वर से पूछता है। और देखिए जब परमेश्वर ने उसको कहा तू दे दे, तो क्या हुआ उसके बाद, एक जगह उसको 12 मिले, एक जगह स्वीडन से 2 भेजे, और वहां की प्रिंस ने कितना 500 सोने के उसको सिक्के भेजे, तू अपना काम चला। बोलो हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, आज के जमाने में हम सब लोग रुपया कमाना चाहते हैं,
लेकिन बड़ी खुशी की बात है मुझे कि संत सुलेमान ने अपने बेटे रहूब्याम को ये बात लिख कर दी, आत्मा में, पवित्र आत्मा में आज हमारे पास है। वो क्या कहता उसको, क्यों कहता उसको, वो क्यों कहता है? क्योंकि उसको जब परमेश्वर ने, अब हमारे पास पत्ती नहीं है लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे। हम जाएंगे पहला राजा उसके तीसरे अध्याय में चलेंगे, पहला राजा उसके तीसरे अध्याय में चलेंगे और उसकी 5 से लेकर 14 तक हम पढ़ेंगे कि आज संत सुलेमान जो है वो धन को प्राथमिकता नहीं दे रहा। सुनिए इस बात को, वो धन को प्राथमिकता नहीं दे रहा, वो बुद्धि को प्राथमिकता दे रहा है। बोलो ऐसा हालेलुया। वो बुद्धि को प्राथमिकता दे रहा है, वो बुद्धि को ऊपर रख रहा है, परमेश्वर को ऊपर रख रहा है। उसने पैसा नहीं इकट्ठा करना शुरू किया। पहला राजा उसका 3 अध्याय उसकी 5 से लेकर 14 तक को देखेंगे। देखिए जरा इस बात को समझने की कोशिश करें। इसको जब परमेश्वर ने सुलेमान को चुना तो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, 5वीं आयत में दर्शन दिया। 5वीं आयत में परमेश्वर से कहता सुलेमान तू बोल आज तुझको क्या चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि तू आज मेरे दास संत दाऊद की माने काम करने के लिए तैयार है, तो इसलिए तेरे को आज मान क्या चाहिए। क्या लिखा आपकी बाइबल में, पढ़िए जरा उसको। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जी हाँ, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं। जी हाँ। सुलेमान ने कहा तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दे दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। संत दाऊद के बारे में, अपने पिताजी के बारे में बयान करना शुरू कर रहा है सुलेमान कि जो परमेश्वर तूने उसको गद्दी पर बैठाया, जैसा तूने कहा था वैसा ही हुआ है। बोले हालेलुया। मैं पिछले हफ्ते आपको बता रहा था कि हमारा परमेश्वर वायदों का परमेश्वर है, और ये जो वायदा परमेश्वर ने सुलेमान को किया था, संत दाऊद को किया था, सुलेमान उसको लिख के पक्का कर रहा है कि जो वायदा तूने मेरे पिता दाऊद के साथ किया था आज तू ऐसा ही कर रहा, और वर्तमान है ये आज मौजूदा है। तो जब ये बातें चल रही होंगी आपस में, तो मैं आपको जल्दी से उस जगह लेके जाना चाहता हूँ। परमेश्वर उसको कहते हैं 9वीं आयत में पढ़े। जी हाँ, तू अपने दास एक मिनट पहले 5वीं आयत को आप समझे अच्छी तरह से कि वो क्या कह रहे हैं परमेश्वर उसको। पढ़ो उसको जरा पंजाबी में पढ़ दो विलियम। गिबोन ਵਿੱਚ जी हाँ, ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ जी हाँ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। जी हाँ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, जी हाँ, ਮੰਗ मैं तेनू की देवां। मांग तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे क्या पूछेंगे। मैं निशाने पे आ जाता हूँ। जब वो मांगने लगा तो परमेश्वर से उसने क्या कहा। 9वीं आयत में सुलेमान अपना हृदय उसके सामने खोलता है, प्रभु के सामने खोलता है। पढ़िए रजनी 9वीं आयत में। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए जी, समझने की ऐसी शक्ति दे जी, कि मैं भले बुरे को परख सकूं। जी, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। जी। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ। किस बात से प्रभु, किस बात से प्रसन्न हुआ प्रभु, यहाँ पर बताते हैं उसको। हाँ जी, कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। जी, तब परमेश्वर ने उससे कहा, जी। इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है। परमेश्वर ने उससे कहा कि तुमने ये वरदान मांगा है। क्या वरदान, पढ़िएगा इसको बड़े गौर से पढ़िएगा। हाँ जी, और ना तो दीर्घायु ना तो तूने लंबी आयु मांगी है, और ना धन ना तूने पैसा मांगा है, और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है। ना तूने अपने शत्रुओं का नाश मांगा है। तूने ये एक मिनट इसको हम ध्यान से फिर से पढ़ेंगे। कहता प्रभु क्या कहता है कि तूने सुलेमान क्या मांगा है, पढ़िए। ऐसा वरदान मांगा है, तूने ऐसा वरदान मांगा है, ना तो दीर्घायु ना तूने उसमें लंबी आयु मांगी है, ना धन मांगा है, और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा ना है। अपने शत्रुओं का नाश मांगा। उसने बुद्धि मांगी परमेश्वर से। बोलो हालेलुया। और पैसा पैसा पैसा, जॉब जॉब जॉब, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए। और मेरा ख्याल है कि बड़ी जनता इसके लिए सारी उम्र तड़पती रहती है।
परमेश्वर किस बात से पसंद होता है? या बुद्धि मांगे, सोच मांगे उससे। जब परमेश्वर ने उसे कहा मुझे आज बड़ी खुशी है कि तूने वो चीजें नहीं मांगी, पर जो चीज तूने मांगी है, क्या मांगा? उसने बुद्धि मांगी। चलिए आगे चलिए। एक मिनट, इसको पूरा कर। धन और नाम में शत्रुओं का नाश मांगा है। हाँ जी। परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, तूने दुनिया की चीज नहीं मांगी, तूने धन दौलत नहीं मांगे। आज दुनिया लोग रुपए को लूटने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, आप अंदाजा लगाए। मैं आपको एक साइट बताता हूं, सुनिए बड़े ध्यान से मेरी बात को। lovemoney.com पे जाइएगा आप। सुनिए सुनिए, वहां पर आपको लिखा होगा ये करेंगे तो आपके घर में मुफ्त $2000 आएंगे, आप ये करेंगे तो आपके घर में मुफ्त $5000 आएंगे। नोट कर लीजिएगा इसको, lovemoney.com। ये आज की साइट जो है वो हमें बता रही है कि दुनिया में क्या हो रहा है। सुलेमान ने ऐसा कुछ नहीं मांगा। चलिए आगे चलिए। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, जो तूने मुझे मांगा है उसके अनुसार करता हूँ। तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। बोलिए हालेलुया। अगर आपने कुछ मांगना है ना, परमेश्वर से मांगिएगा, प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे अच्छा विवेक दे, मुझे अच्छा मन दे, ताकि मैं बुरी हरकतों के ऊपर विजय प्राप्त कर लूं। मैं सिगरेट पीना छोड़ दूं, मैं शराब पीना छोड़ दूं, मैं जुआ खेलना छोड़ दूं, मैं सट्टे पे लगाना छोड़ दूं, मैं व्यभिचार को छोड़ दूं, मैं बुरी बातों को छोड़ दूं। मुझे सच्चा मन दे, ये नेट के कामों को छोड़ दूं, पोर्नोग्राफी देखना छोड़ दूं, और ये जितने गलत काम मोबाइल पे चल रहे हैं, प्रभु इनको छोड़ने के लिए मुझे बुद्धि और विवेक दे। प्रभु बोलो हालेलुया। पढ़िए। यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। बोले हालेलुया। दुनिया का सबसे बुद्धिमान राजा आज सुलेमान को क्यों कहा जाता? क्योंकि परमेश्वर ने वायदा कर दिया था। लेकिन खुशी की बात देखिए, खुशी की बात देखिए, क्या हुआ उसके बाद? फिर जो तूने नहीं मांगा, जो तूने नहीं मांगा, बोला हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है, हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है। नए नियम के अंदर प्रभु यीशु मसीह जी ने साफ कह दिया कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है। प्रभु परमेश्वर इसको यह कह रहे सुलेमान को, मांगा नहीं जो तूने नहीं मांगा। पढ़िए। धन और महिमा वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन पर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। जीवन भर तेरे तुल्य कोई राजा। बोले हालेलुया। क्या मांगा था सुलेमान ने? और अच्छा विवेक। बोलो विवेक। कई बार बुद्धि के साथ साथ हमारे विवेक के अंदर मैं अभी चाहता हूं, बहुत गुड़ गोबर भरा होता है। गुड़ गोबर कह रहा हूं मैं, नेट पे बोल रहा हूं मैं, ये भरा होता है। इसको निकालने के लिए अच्छा विवेक चाहिए। फिर हमें आशीष मिलती है और परमेश्वर देना चाहता है आशीष, क्योंकि परमेश्वर ने उसको गारंटी दे दिया। तो अगर आप मांगे तो परमेश्वर से नंबर 1 बुद्धि मांगे, विवेक मांगे, अच्छा विवेक मांगे, और परमेश्वर देगा। जो आपने नहीं मांगा उसके साथ वो भी आपको बोनस दे देगा। बोला हालेलुया। ये बोनस कंपनियां थोड़ी देती है, बोनस तो मेरा परमेश्वर दे चुका है। यहाँ पर बोनस दिया परमेश्वर ने, चल तूने ये मांगा मैं तेरे को ये भी देता हूं, और मिल गया। देखिए यहां तक मिला कि क्या परमेश्वर ने वादा किया उसके साथ। पढ़िए जरा उसको, कि यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। कोई राजा तेरे तुल्य। बोला हालेलुया। मांगा क्या उसने? बोल दो जी, सारे सब कुछ आवाज नहीं आई आपकी। इस वाले भाई लोग बोले क्या बोला उसने? हाँ बहनों, क्या मांगा उसने? हाँ उसने ये नहीं मांगा मुझे ये वाला सूट दे दे, मुझे ये वाली गाड़ी दे दे, मुझे ये वाला दुपट्टा दे दे। और जब गाड़ी दुपट्टा पहले ना मांगो, पहले बुद्धि और विवेक मांगो, उसके बाद जब सब कुछ मिल जाए फिर धीरे धीरे खरीद लेना। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आपको दुपट्टा ना मिले, अच्छा सूट ना मिले, ऐसा कभी नहीं लिखा हुआ। लेकिन पहले बुद्धि और विवेक मांगे, परमेश्वर का भय मांगे, उसके साथ बोनस भी दे दिया जाएगा। बोलो हालेलुया। बोनस आप समझते हैं क्या होता है? बोनस वो होता है जब आप कंपनी में 1 साल काम कर लेते हैं ना, तो
कंपनी आपको 1 महीने की तनख्वाह फ्री दे देती है। प्राइवेट कंपनी से चलता, पुराने जमाने में बड़ा चलता था। बॉम्बे, कैलकाटा, चेन्नई में बड़ी बड़ी कंपनी थी ना, आपने 1200 महीने काम किया तो 1 महीने की तनख्वाह फ्री, इसको बोलते बोनस। दिवाली पे मिलता था हमारे देश के अंदर, बड़े देशों में क्रिसमस के टाइम पे मिलता है। तो परमेश्वर ने उसको बोनस भी दे दिया, बोनस में उसको सब कुछ दे दिया। और इसका सबूत हम पढ़ेंगे, पहला राजा जाएंगे 10 बाब की 23 आयत में देखेंगे। ये जो बोनस का वायदा किया था परमेश्वर ने बुद्धि के साथ साथ, वो क्या है वहां पर। पहला राजा 10 अध्याय उसकी 23 आयत को देखेंगे, पंजाबी हिंदी दोनों में पढ़ेंगे उसको। इस प्रकार जी अब ये खाली निकाल दो। पहला राजा 10वां अध्याय उसकी 23 आयत। हाँ जी। इस प्रकार राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया। बोलो जी हालेलुया। प्रभु ने कहा था कि तेरे समय में तेरे तुल्य कोई भी राजा नहीं होगा। तो बाइबल क्या बताती है हमारा? आपकी बाइबल में क्या लिखा है? पढ़िए पंजाबी में क्या लिखा है? आओ सुलेमान जो परमेश्वर ने वादा किया था, लिखा गया और सुलेमान बादशाह धरती के सारे राजा नालों, सुलेमान बादशाह धरती के सारे राजाओं से धन ते बुद्धि विच बहुत बड़ा सी। धन और बुद्धि में बोलो बहुत बड़ा, खुल के बोलो बहुत बड़ा। 2 चीजों में बोले, बोले 2 चीजों में, काय में? धन। पहले बुद्धि, उसके बाद किसी ने लिख दिया गया धन और बुद्धि में। पहले उसने क्या मांगा था? हाँ, बुद्धि और धन में क्या हुआ? सब राजाओं से वो आगे बढ़कर हुआ। बोलो जी हालेलुया। वाओ। आपको एक बात बताता हूँ कि अभी मैंने जो साइट खोली ना, मेरे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसको नोट करिए। lovemoney.com की जो मैंने साइट खोली है ना, उसके अंदर इस बात का विवरण आता है कि उन्होंने रिसर्च किया कि सुलेमान के पास $2.2 ट्रिलियन की मनी थी। सुनो, पहले होता है मिलियनर, फिर होता है बिलियनियर, फिर होता है ट्रिलियनियर, करोड़पति, अरबपति। तो अरब के बाद क्या होता है? हाँ जी, अरबपति। 2.2 खरबपति का मालिक था सुलेमान। करोड़ के हिसाब से सोना था उसके पास, लेकिन उसको दिया किसने? उसको उस परमेश्वर ने दिया जिससे आज हम मांगना डरते हैं, जिसके सामने आज हम झुकना डरते हैं, जिसके सामने हम अंगीकार करना डरते हैं। हम अंगीकार नहीं करते हैं, अपने पापों को नहीं मानते हैं, अपने पापों को नहीं छोड़ते हैं, यीशु मसीह पर भरोसा नहीं करते हैं। ये उस परमेश्वर ने दिया जिसने अपना पुत्र भी नहीं दिया। बोलो हालेलुया। उस परमेश्वर से तुमने बुद्धि मांगा, लेकिन खुशी की बात यह है कि उसने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की। रहोब्याम, देख, मैंने ये धन परमेश्वर से प्राप्त किया है। आज ये जितने भी आप लाइन में बैठे हैं, आप सबके मनों में एक ही संघर्ष चल रहा है। धन, मनी, मेरे बच्चे की स्टडी, मेरे बच्चे की शादी, मेरा घर, ये सब कुछ कैसे होगा? जो मेरे बहन भाई हैं, मैं कभी नहीं रुकूंगा इस बात को बताने के लिए। एक सवाल था मेरे मन के अंदर नहीं था, लेकिन मेरे घर के अंदर सवाल था ये कि ना तो तुम जोड़ते हो ना तुम बचाते हो। ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बच्चों की शादियां कैसे होंगी? मैं बताना चाहता हूं सुनने वालों को, मैं प्रभु के भय में कहता हूं, मैं अभिमान नहीं करता हूं, प्रभु में दीन होकर कहता हूं, प्रभु ने ये सारे इंतजाम को किया। पर पहले मैंने ये नीति वचन 3:9-10 को भी साथ में पूरा किया। घबराहट होती है, मेरे बच्चे की पढ़ाई कहां से होगी, मेरे बच्चे की शादी कहां से होगी? परमेश्वर ने आपके बच्चों की शादी का, आपके बच्चों की पढ़ाइयों का, आपके रहने के लिए स्थान नियुक्त किया हुआ है। लेकिन सबसे पहले आपको अगर खोजना है तो ये नीति वचन 3 और 9-10 को खोजना है। परमेश्वर के दास सुलेमान ने अपने बेटे रहोब्याम को ये बात बताने की कोशिश की कि रहोब्याम, इस बात का ध्यान रख, वो ये है कि अगर तूने अपनी बुद्धि का सहारा लिया तो बेटा गड़बड़ हो जाएगी, बेटा गड़बड़ हो जाएगी। तूने अपनी बुद्धि से ये नहीं बात कही, अच्छा इस पैसे से मैं विधवाओं की मदद कर दूंगा। जो परमेश्वर का किसका, वो बोलो जी ऊंची सारी
जो परमेश्वर के एक संत ने लिखी है। आज जो बोलने वाला है ना, अगर उसके ऊपर विश्वास न किया जाए तो उसकी बात जो है वो पक्की नहीं होती। एक बंदा है परमेश्वर का दास, मैं उसका नाम पढ़ना चाहता हूं, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। उसका नाम है डेव रनसे। डेव रनसे बड़ा ही अच्छा एक मसीही किताबों का लिखने वाला है। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। डेव रनसे मसीही किताबों का बड़ा ही सफल लिखाई है, मसीही किताबें लिखता है। और उसकी पता कितनी धन दौलत है? $5.5 बिलियन। $5.5 बिलियन। पता मैंने कैलकुलेट किया कंप्यूटर पे, कितना निकलता है? 4 अरब। वो मसीह भाई है, किताबें लिखता है डेव रनसे। वो बंदा धन के बारे में बताता है कि परमेश्वर को कभी भी धन के नीचे नहीं रखना। जब आप धन को परमेश्वर से ऊपर उठा देंगे तो आपके अंदर पैसे की कमी आ जाएगी। बहुत किताबें उनकी लिखी हुई हैं, लेकिन जो सुलेमान ने रहूब्याम को कहा वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आज कुछ बातें हैं तो कुछ पॉइंट्स ध्यान से सुनिएगा इसको। रहूब्याम बड़ा समझदार व्यक्ति था, क्योंकि माँ बाप की शिक्षा पाई थी उसने। तो उसने बेटे ने सब बातों को समझा कि मेरा बाप क्या कह रहा है। तो सुलेमान कहता है उसको कि देख, परमेश्वर के सामने अपने आप को ऊंचा दिखा के, अपनी समझ का सहारा लेके, अपने काम करके उसका निरादर नहीं करना। आपको मालूम है हमने 5वीं और 6वीं आयत में क्या पढ़ा था? आप पढ़ सकते हो नीति वचन 3:5-6 में। सुलेमान रहूब्याम को ये बात कहना है, क्या कहा था बोला उसने? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। तू अपनी समझ का सहारा क्या है समझ? सुलेमान बताने की कोशिश करता, रहूब्याम अगर तेरे को कोई पारिवारिक जरूरत पड़ गई तो ये परमेश्वर का जो पैसा है ना, ये अपने घर के लिए मत खर्च करना। ये है समझ का सहारा। और आज लोग पता क्यों रोते हैं? माफ कर रहा हूं, मैं किसी को बात नहीं लगा रहा हूं, प्लीज लिसन कर रहे हो मेरी बात को। मैं किसी को दिल से कह रहा हूं, मैं किसी को बात नहीं लगा रहा हूं। और आज लोग पता क्यों रोते हैं? क्योंकि परमेश्वर का जो बनता है परमेश्वर को देते नहीं है। परमेश्वर गिनती करता है, परमेश्वर हिसाब करता है, परमेश्वर हिसाब रखता है। तो सुलेमान ने कहा, रहूब्याम इस बात का ध्यान रखना कि तू अपनी जरूरतों को, पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर के पैसे को मत छेड़ना। यदि तूने परमेश्वर को प्रसन्न करना है, उसका आदर करना है, तो 9वीं आयत को तू पूरा ध्यान में रखना। क्या है वो 9वीं आयत? अपनी संपत्ति के द्वारा हाँ जी, और अपनी सारी भूमि की सारी पहली उपज जी हाँ, दे देकर जी हाँ, यहोवा की प्रतिष्ठा करना। यहोवा की क्या दे देकर? आज आपके पास खेत नहीं है, आज आपके पास बाढ़ नहीं है, आज आपके पास गेहूं नहीं है, आज आपके पास अंगूर की वो बेलें नहीं है जो जेरूशलेम में इस्राएल में होती थी, लेकिन आज आपके पास आमदन है। आज आप काम करते हैं तो आपको मेहनत का पैसा मिलता है। आपका क्या कर्तव्य बनता है? वो कहता है सुलेमान रहूब्याम को, रहूब्याम बेटा, यदि तेरे ऊपर कोई पारिवारिक कष्ट हो, या तू चाहता तेरे बच्चे की शादी हो, या तेरे को घर बनाना हो, तो एक काम करना, परमेश्वर का पैसा मत छेड़ना। हेलो, वास्तविक मुझे नहीं समझ लग रही आप क्या कह रहे हैं। समझ लग रही है आपको क्या लग रहा? परमेश्वर आपके ऊपर कर्जा चढ़ गया, ये उतर जाएगा, लेकिन परमेश्वर का कर्जा जो चढ़ाई जा रहा है ना, वो कभी नहीं उतरेगा जब तक हम उसको प्रॉपर पे नहीं करेंगे। मेरी बात को नोट कर लें, लिख लें आप, चाहे मैं आपको यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 9वें अध्याय में से ये बात सिद्ध कर दूंगा आपको। परमेश्वर का जो बंदा है, गिनती करके निकाल के उसके लिए अर्पण की हुई चीज को रख दीजिएगा। सुलेमान यहाँ पर उसको ये कहना चाहता है कि सुलेमान ने उसको बताया, ये रहूब्याम, एक बात करना, यदि तू दुनिया का कर्जदार हो गया तो कोई बात नहीं,
लेकिन अगर तू परमेश्वर का कर्जदार हो गया ना तो खतरे में चला जाएगा। उसने कहा, सुलेमान ने इसको समझाने की कोशिश की, रहोब्याम ये धन गरीबों के लिए इस्तेमाल मत करना, ये केवल परमेश्वर के नाम से देना, परमेश्वर के भवन में देना। नहमाया की पुस्तक में ये धन जो था ना कोठरियों में रखा जाता था, ये गेहूं आता था कोठरियों में रखा जाता था, ये जो अंगूर के बड़े बड़े रस के कुंड जो थे जिसको हम वुडन बॉक्सेस में डाल के ड्रम्स में डाल के रखते हैं, ये नहमाया की किताब के अंदर उसकी कोठरियों में जमा किया जाता था ताकि याजकों का और परमेश्वर के काम को करने के लिए किसी भी चीज की कोई थोड़ा बोलो जी जवाब अपने होते हैं। एक छोटे से शब्द के लिए अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। हेलो, कितने हफ्ते हो गए जी? अभी भी नहीं मिले, मतलब हमारे 50 फैमिलीज को काउंट कर लेना। अगर आराम से अपना 300 500 दे दे तो अभी तक काम खत्म। हम इस बात को गंभीरता से लेते नहीं है भैया। मेरी आपसे विनती है कि आप इस बात को गंभीरता से ले और परमेश्वर की आशीष अपने जीवन में पाए, क्योंकि वो एक चीज सिखाने की कोशिश कर रहा था। बार बार बोलूंगा मैं उसको, क्या कोशिश कर रहा था? रहोब्याम 3 अध्याय की 5-6 आयत जो है वो कुंजी की आयत है। इसी से सारे दरवाजे खुलेंगे, इसी से तेरे को बुद्धि ज्ञान की आशीष मिलेगी। वो क्या है? आपको रट जानी चाहिए। आपने रटी? मेरे बचपन में रट ली थी और आज तक फायदेमंद है वो, और मैं उसको तीनों भाषाओं में रट के सुनाता हूँ, बोलता हूँ धड़क। अभी कॉलेज पास नहीं था किया मैंने सीख ली दिया है। आपने सीखी है? क्या है? पढ़िए इसको, बार बार पढ़िए। आपके लिए है ये, आप बोलो ये मेरे लिए है, बोलो ये मेरे लिए है, सब लोग बोलो ये मेरे लिए है। क्या है वो? पढ़िए। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके हाँ जी सब काम करना, उसी को स्मरण करके, हाँ जी, तब मैं तेरे लिए जी सीधा मार्ग निकालेगा। तब वो तेरे लिए कौन से मार्ग में? इसको जान, पंजाबी में पढ़े। अपने पूरे दिल के साथ यहोवा पे भरोसा रख, यहोवा पर ओके, अते अपनी समझ उते एतबार ना कर, अपनी समझ के ऊपर एतबार ओके, अपने सारे राह में सुखान, हाँ, अते वो तेरे मार्ग में सिद्धा करेगा। वो तेरे बातों को क्या करेगा जी? यही बात समझने की जरूरत है। आज हमारे मार्ग टेढ़े क्यों हैं? आज हमें और आपको ये बात समझने की बहुत ही जरूरत है कि ये एक आयत एक बरकत वाली आयत है। मैंने अभी आपको किताबों के नाम बताए, मैं आपको ये वादे से दावे से कह सकता हूं, ये किताबें जो है ये आपका उतना भला नहीं करेंगी यदि आप ये नीति वचन 3 अध्याय की 35 आयतों पे मास्टरी कर ले। जाइए करके देखिए, वादे में वादा है, एक वादा है। परमेश्वर का जो दास सुलेमान था, उसके इस आयतों पे किसी ने कहा, अगर आप मन के अंदर कोई इरादा करते हैं ना, बड़े ध्यान से सुने सवाल करो। अगर आप अपने मन के अंदर कोई इरादा करते हैं, मैं ऐसा करूंगा, प्रभु के लिए ऐसा करूंगा, फिर से सुनिए मेरी बात, बहुत जरूरी बात कह रहा हूं मैं। अगर आप अपने मन के अंदर कोई इरादा करते हैं ना, अच्छा जी मैं ऐसा करूंगा जी, मैं लंदन में जाऊंगा जी, मैं जी इतना चढ़ाऊंगा जी, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लिखने वाला प्रभु का एक दास है जिसका नाम
नाम भूल रहा है, केविन है शायद वो कहता है कि परमेश्वर आपके इरादों से कभी प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर प्रसन्न होता है जब आप उसकी आज्ञाकारी करते हैं। हेलो, इसे अगर आपने बरकत लेनी है ना, अगर आपने अपने बंदे टूटते हुए देखते हैं ना, तो आपको 3 अध्याय की 9-10 आयत को आज्ञाकारी में ढालना है। इरादों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। कई इरादे करते हैं, मैं जी विंडोज को दे दूंगा, मैं जी गरीबों की सेवा करूंगा जी, परमेश्वर इससे बिल्कुल पसंद नहीं होता। चर्च करेगा जो करेगा, बोलो हालेलुया। अभी आपको मालूम है, हमने कम से कम 55 विधवाओं को और गरीबों को कोविड रिलीफ जो बांटा, तो मेरे से कोई बात कर रहा था, तो मैंने कहा भाई मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है, तो मैंने कहा अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करिएगा। और अप्रैल महीने के एंड में मैंने उनसे लिखकर भेजा, तो परमेश्वर ने अपने समय पे आके आज वो सारे काम को पूरा किया जो हमारे मन के अंदर था। और पिछले दिनों में हमने लगभग, जो मैंने देखा, 55 लोगों को हम लोग अच्छे पैकेट बनाकर देंगे। हालेलुया। सबसे ज्यादा उसमें कौन थी? विधवाएं थी। चर्च की जिम्मेवारी है, ये आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती। आपकी जिम्मेवारी क्या बनती है? बोलो जी, बोलो बोलो, क्या लिखा था? बोलो जरा, आज को मैं चुप कर जाता हूँ। क्या लिखा है? जी, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने धर्म से विधवाओं की मदद करें। आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप जाके बाहर गरीबों को दे। आपकी जो जिम्मेवारी बनती है, जो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर को अपने पहले धन से आदर दें। क्या दें जी? आदर दें। परमेश्वर के दास जब कभी घर में जाते हैं ना, कोई बंदे बड़े प्यार से आदर देते हैं। कईयों को पता ही आदर देना बड़ा जरूरी है, कई बिल्कुल नहीं समझते। और कईयों की पत्नियां बड़ी अच्छी हैं, वो कहती हैं कि जाने से पहले प्रभु के दास को दो। घर का जो बंदा ना, वो पैसे नहीं निकालने की कोशिश करता, बता रहा हूं बैठे हुए यहाँ पे बैठे हुए, और वो फोर्स करती है, देव को प्रभु का दास आया है। क्या करते हैं उसको? 100 रुपए से 50 रुपए से बहुत धनी हो जाएगा। पर क्या किया उन्होंने? शाबाश बोला, क्या किया? आदर किया उन्होंने। किसका? ये मैं बात आपको सच कह रहा हूं, आपको आदर करना है। आप अपनी बाइबल में पढ़े क्या लिखा हुआ है? अरुदास का आदर नहीं, किसका आदर? और लिखा है किसके द्वारा? कौन से धन के द्वारा? पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ के देखो। वो भाई ने जिसका नाम मैंने अभी लिया है, इसको क्या करो, जिसका नाम मैंने लिया है ऑगस्टस था, वो हाल ही मेरे जर्मनी में विधवा मांग रही है उससे, उसके पास नहीं है। वो क्या जाके कमरे में प्रार्थना किया, प्रभु क्या करूं मैं? प्रभु कहता दे दे, इस विधवा की मदद कर। इतना लौटाया परमेश्वर ने इसको, 2 रुपए में, 1 रुपए में, 12 1 2 1 और 500 1। बोल हालेलुया। परमेश्वर आपको भी वैसे लौटाना चाहता है। आपको अपना मन बनाना है, ये मन बनाना पड़ेगा, इरादा नहीं रखना। मैंने तेरा परमेश्वर के किसी दास ने पता क्या मैं पढ़ना चाहता हूं, जब धन का सवाल आता है तो परमेश्वर हमारी योजनाओं से प्रसन्न नहीं होता। सुनिए मेरी बात, प्रभु के किसी दास ने कहा, when the matter of money comes, he is not happy with our plans, he is happy with our obedience। जब धन का मामला आता है तो परमेश्वर हमारी योजनाओं से, प्लानिंग से प्रसन्न नहीं होता, वो हमारी आज्ञाकारी से प्रसन्न होता है। बोलो हालेलुया। सुलेमान ने क्या कहा? सुलेमान ने कहा कि भाई दे, दादा छोड़ दे, तो जाके आज्ञाकारी कर। जब परमेश्वर से हम इस आज्ञाकारी को पूरा करते हैं तो क्या लिखा हुआ है? 10वें अंक में क्या लिखा है? पढ़िए। इस प्रकार जी हाँ, तेरे खत्ते भरे हुए रहेंगे, तेरे खत्ते, जी हाँ, और तेरे नस्लों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। जी हाँ, मेरे पुत्र, हाँ जी। यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना। तब 10वीं में तेरे खत्ते, रहेंगे। वो जारी बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता, बाकी को नहीं बोल रहे। यहाँ तो आपके खत्ते नहीं भरे हैं, यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम है ताकि प्रॉब्लम का मतलब मुश्किल है, नहीं है थोड़ी। परमेश्वर की वादा की था
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਲ तेरे। अब ये देखो हमारे पास तो यहाँ पर ना तो वो अंगूर की फसल है और ना ही हमारे पास इस वक्त गेहूं कितना होता है। गेहूं तो ले रहे हैं सारे किसान लोग, लेकिन आप लोगों के पास क्या है? मेहनत किया हुआ धन कमाते हैं आप धन के साथ उसको आदत दें। कौन से वाले धन से? पढ़िए जरा उस आयत को। मैं नहीं छोड़ूंगा आपको अगर आप बरकत लेना, क्योंकि आप बहुत लोग बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि जैसे परमेश्वर ने मुझे एक खाली पत्र उठाकर यहां तक खड़ा किया है तो आपको भी कर सकता है। यदि अगस्तस को परमेश्वर ने 1 2 सोने के सिक्के देने पर 12 एक बार 2 एक बार और 500 एक बार लौटा है, परमेश्वर आपको भी लौटा सकता है। बोलो हालेलुया। लेकिन आपको समझना पड़ेगा क्या लिखा है। पढ़िए इसको अच्छी तरह से पढ़िए। रोशनी आप भी पढ़ो, इधर उधर मत देखो, पढ़ो। लाभ आपको बहुत जरूरत है। पढ़िए क्या लिखा है। अपनी संपत्ति के द्वारा जी हाँ, और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर। पहली उपज दे देकर। कौन सी उपज देके? अच्छी खुशी नहीं। पहली उपज भी मेरा कलाम नहीं है, यह जीवित परमेश्वर का कलाम है। बोला हालेलुया। आपको मालूम है कि जब जीवित परमेश्वर में ये कलाम देता तो उसके साथ हमें समझाता भी है। एक जगह संत पुरुष पता एक बात कहता है, वो कहता है ना तो बोने वाला कुछ है, ना पानी देने वाला कुछ है, ना काटने वाला कुछ है, पर परमेश्वर है जो बढ़ाता है। बोलो हालेलुया। पढ़ी हुआ है, पढ़ेंगे हम लोग। पहला कुरिन्थियन 3 अध्याय उसकी 7 आयत को पढ़ेंगे हम लोग। ये महिमा आदर सब कुछ परमेश्वर को जाना चाहिए, क्योंकि उसने आपके खाते भरने, उसने आपके दांत रस के जो जिन पंजाबी के ना मिलने जिवें रॉ दे मिलने ना उथे रॉ दे मिलने सी ये भी उछलणगे। बेटा जी बात नहीं करनी है। ये कौन है? जिंदा इनको मना करो, कौन है ये? पढ़िए पहला कुरिन्थियन 3 अध्याय 7 आयत। ना बोने वाला कुछ है, ना पानी देने वाला कुछ है, ना काटने वाला कुछ है, ये परमेश्वर है जो बढ़ाता है और सबको देता है। बोलो हालेलुया। पढ़िए इसको। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है, जी हाँ, ना सींचने वाला, जी हाँ, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है, जी हाँ, जो ही बढ़ाने वाला है। जी हाँ। परमेश्वर ही सब कुछ है जो तो ये आदत किसको देना है? कैसे देना है? पहली उपज से। लिफाफा लागू कर दो उसी वक्त। गिनती। एक दिन मैं परिवार में गया तो परिवार में डिस्कशन चल रही थी। बच्चे उनके समझदार हो गए यहाँ पर और घर में प्रॉब्लम थी। बच्चा पता क्या कहने लगा अपने माँ बाप को? कहता है इनको मैं ये कहता हूं कि परमेश्वर गिनती करता, गिन के पूरा अपना दुश्मन चलेगा और ये नहीं निकालते। और मैंने देखा बड़ी बार होते हैं वो ऐसे कई हैं। बेटा कह रहा है तो शुक्र है परमेश्वर को, बेटे को इज्जत देने लग गए हैं। बाप ने पता क्या था? वाह जा तू उठा से आया दबा दे और मेरे छोटे मार के पड़े मार दे दबा दे। बड़ा चौधरी बढ़िया बेटा, मेरे को 50 साल तक तजर्बा, तेरे को क्या तजर्बा? राजा सुलेमान ने बैठा के बच्चे को समझाया, रहो ब्याम, तू मेरा बेटा है, तू मेरी शिक्षा को सुन, ध्यान से सुन। अगर तू पैसे से खेलेगा, परमेश्वर को छोड़ के पैसे को आदरमान करेगा तो तेरे खत्ते भरे निकलेंगे। यदि तू परमेश्वर को देगा तो तेरे ऊपर कर्जा नहीं चलेगा। यदि तू परमेश्वर को देगा तो तेरे घर में खुशी आएगी। आप एक बात मालूम है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। जब आपके पास धन आता है ना तो आप अपनी मर्जी की सारी चीजें घर में ले आते हैं। जब आप सारी चीजें घर में ले आते हैं तो खुशी आपकी बढ़ जाती है। यदि आपके घर में कोई आए तो आप जल्दी से उसका ऑफर भी करते हैं। यदि आपके पास पैसा ना हो, घर में कोई चीज ना हो, तो आप बंदगी भी टाल देते हैं। सोचते हैं मेरे घर में पैसा नहीं है, बंदगी का क्या फायदा। ऐसा होता है, मैंने देखा है। तो पैसा आपके विश्वास को भी बढ़ा देता है जब आपके घर में आता है। बोलो आमीन। और बोलो परमेश्वर देना चाहता है। सब बोले परमेश्वर देना चाहता है। ये बाइबल में लिखा हुआ, बोलो मेरे पिछली बाइबल में लिखा हुआ है। उसने यही पर वादा करती है अपनी 9:10। इसलिए सुलेमान प्रभु को समझा रहा था कि अपने बेटे को प्यार से समझा। आजकल पता क्या करते हैं लोग?
बेटों की इज्जत करते नहीं है, बाद में उनका एक्चुअली बेटे की इज्जत पता कब से होती है, जब ये छोटे छोटे होते हैं ये, उस वक्त पकड़ो। इसलिए जिनकी शादियां होने जा रही है, जिन बहनों की शादियां हो गई, जिनके बच्चे हो गए, मैं बार बार ये बात कहता हूं, उनको बचपन में ही पकड़ लो आप। देखो अभी मैं पढ़ रहा था ना, यहाँ पर तीसरे अध्याय में, ये अभी मैंने 10वीं आयत पढ़ी ना, थोड़ा सा आगे चलेंगे। देखो वहां पर संत सुलेमान अपने बेटे को फिर एक बार बड़े प्यार से कह रहा है। मैं आपको आयत पढ़ाना चाहता हूँ। आज हमारे घरों में ये प्यार की भी बड़ी कमी है। इतना पैसा था उसके पास, लेकिन वो क्या कहता है, 11वीं आयत में उसको फिर से कहता है, सुनिए इस आयत को सुनिए, ये अगले हफ्ते पढ़ूंगा मैं। 11वीं आयत को पढ़ी, क्या कहता हूँ, चल तो जा पीछे, चलो जल्दी से। 3 बात की 11 है, हे मेरे पुत्र, तो ये पुत्र देव कोई बोले बोलो, और बता मैं माफ करो, मैं क्यों गाल नहीं ला रहा। प्लीज सुनने वालों, मेरी बात का बुरा मत मानना, मुझे उठना था। मैंने घरों में देखा जो झगड़ा घर में बैठ के आराम से सुलझा जा सका, उसी गुंडे ने वाला ना गुंडा पाप दे गए, फड़ना मेरे फड़ना कुछ नहीं होता, फड़ना कुछ नहीं होता। एग्जांपल नहीं है, पकड़ो कुछ बाप ने मुंडे का गाल फड़ा था, तो मुंडे ने जो हिट को दे, तो मुंडे ने प्यो का गाल फड़ा था। ऐसा होता है, मैंने सुना है। यहां पर क्या कह रहा है संत सुलेमान अपने बेटे को, उसको पता था मुझे परमेश्वर ने बरकत दिया। कि अगर हमें पता बरकत मिलती है, मैं एक पेपर पढ़ रहा हूं, वो पता क्या कहता है, इसी पेपर में लिखा हुआ, उसमें ये लिखा है कि जब बंदे को पैसा मिलता है ना, 98-99% बंदे पैसे को हैंडल नहीं कर सकते। हेलो, मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। ये आखिर जी मैं जब बंदे को पैसा मिलता है तो 98-99% बंदे जड़े पैसे को हैंडल मैं देता वो करो, डाल देते अपनी मर्जी में डाल देते, परमेश्वर को देना नहीं मानते थे, आदर नहीं करते। इतने संत सुलेमान बेटे को बड़े प्यार में कह रहे, पढ़ो जी की लिखा थे, हे मेरे पुत्र, तू यहोवा दी तार ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਜਾਣ। यहोवा दी तार, तेरी तार दी में गल बुरा ना मानो, यहोवा दी तार का भी बुरा ना मानो। हे मेरे पुत्र, बोलो जी, खुल के बोलो, ऊंची से बोलो, संत सुलेमान किसको कह रहा है, प्रभु ज्ञान को। हे मेरे पुत्र, जब परमेश्वर डांटे, परमेश्वर को डांटने दो अपने बच्चों को, आप ताड़ना देके उसको प्यार करना मत भूलो। हेलो, क्या जी मास्टर जी ने विश्व सामने, आप अपने बेटे को डांट लगाकर प्यार करना। मैंने देखा कई परिवारों में माँ बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा करके भी तो डांट दो, कुछ नहीं जाओ, दो गलो बैलेंस रख बढ़िया बैलेंस ये रखना जी, बोलो क्या रखना, कुछ ऐसा नहीं बोलो क्या रखना, हाँ समझाओ भी, प्यार भी करो, आदर भी दो, ये नहीं छोटे बात के बाहर कर दो, जैसे तो टाइम है तो रहना के गले वाले के बाद से ना कर दो, ढाकूं करता फिर। ये बात समझ लगी आपको? आपको मेरी बात समझ लगी? हेलो, इसको नहीं लगी? सबको लग रही है, प्रभु का धन्यवाद, बड़ा जरूरी है। आप देखेंगे आपके बच्चे कहां हैं आज, ऐसी शिक्षा दें बार बार, हे मेरे पुत्र, प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु आपको आशीष दे। और आज के बाद आप जो कुछ भी जिस भी स्थिति में से जा रहे हैं, परिस्थिति में से जा रहे हैं, परमेश्वर से दुआ करें। सुनिए मेरी बात को, यदि आप मुश्किल में से जा रहे हैं, उपवास और प्रार्थना में समर्पित करें। पिछले कुछ दिनों से परमेश्वर मुझको कुछ दिनों के लिए उपवास करने के लिए मेरे अंदर 2 बार 3 बार डाला। मैं समय निर्धारित कर रहा हूं कि प्रभु जी मैं कब करूं। यदि आपकी कोई मुश्किल है, आपकी मुश्किल हल नहीं हो रही है, तो आप भी उपवास और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से विनती करें, और परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। विधवा औरत आई उसके पास ना, अगस्तस के पास, बिल्कुल ट्रू स्टोरी है ये, तो मैंने आपको बताई है। वो अंदर चला गया, दुआ की, परमेश्वर ने कहा दे दे जब तेरे से मांगने आई है, दे दिया उसने। मेरे पास जब कोई मांगने के लिए आता है ना, जब मेरे पास होता है ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको मैं मना न करूं। मेरी 100% कोशिश रहती है। अगर नहीं भी ना होता तो मैं कोशिश करता हूँ उसका हल निकालूं किसी तरीके से। और दुख की बात आपको बताऊं क्या, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने मेरे से पैसा लिया, देते नहीं वापस।
इस कलीसिया के भाई बहनों को, और इसलिए हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है। हेलो बोलो जी, मैंने क्या कहा? बोल दो, सब अच्छे से बोल दो। प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। पता क्यों नहीं मिलता? तो बाइबल में लिखा, प्रेम को छोड़ के किसी के कोई कर्जदार ना हो। हालेलुया। आपने बरकत लेनी है, आज परमेश्वर के सामने वायदा करके जाए, प्रभु आज तेरे वचन को मैंने देखा है, सुना है, तेरे वचन में ऐसा लिखा कि मेरे खत्ते भरे भरे रहेंगे। मेरे जो बेलने तो नहीं है, ना गन्ने के शायद, ना अंगूर के हैं, पर तूने मेरे हाथों के कामों को मेहनत करने के लिए ठहराया हुआ है। प्रभु जी तू मुझे ऐसी बरकत दे कि मेरे हाथों के द्वारा, मेरे कामों के द्वारा ऐसा फल मिले कि प्रभु जी मैं बिल्कुल कर्जदार न रहूं। बोलो हालेलुया, आमीन, बोलो आमीन। प्रभु पता मुझे क्या कहना है, ईश्वर से कह कुछ शर्माए नहीं। अगर किसी ने किसी का कोई कर्जा देना ना, जो कर्जे में है, उनको उठा के उनके लिए प्रार्थना करें। आंखें बंद कर लो आप। जब प्रभु मुझे इस बेटी पे कुछ कहता है ना, मेरे मन के अंदर डालता है ना, तो मैं बरकत देना चाहता हूँ। प्रभु ने मुझे और एक साथ में आती है जो मैं अक्सर बोलता हूँ, डेली बोलता हूँ, छोटी सुबह की प्रार्थना में। आप जब जाएंगे, अगर आप कर्जे में हैं तो शायद आप अपने साथ लेके जाएं। भजन संख्या 90-17 में चाहता हूँ पंजाबी और हिंदी में पढ़े, बाकी सब आंखें बंद कर लें। कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा, कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा। मान लीजिएगा कि आपको परमेश्वर आत्मा कह रहा हाँ मैं बरकत लेनी है, और प्रभु के दास ने बोला है यदि आप अपना जगह पे नहीं खड़े होना चाहते, आप अपने मन के अंदर धार ले या अपने छोटा सा हाथ खड़ा कर ले, आपको जिस भी चीज की जरूरत है मैं दुआ करूंगा। और जैसे अगस्तुस ने अपने लिए दुआ किया और परमेश्वर उसको दिखाया, उसने जो कुछ उसके पास था उसको दे दिया विधवा औरत को, और उसके बाद कितनी आशीष उसको मिली। परमेश्वर भी आपको आज ऐसे आशीष दे सकता है। पढ़िए इन दोनों आयतों को पंजाबी हिंदी में पढ़ेंगे। ये किया था भजन संख्या 90 उसकी 17 है। आंखें बंद। हमारे परमेश्वर यहोवा की, हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोरथा हम पर प्रकट हो। मनोरथा हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम, तुम्हारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। सब लोग बोलेंगे आमीन। जिसको आत्मा कोई करता है, शर्माए नहीं। ओके, मैंने 2 हाथ देखे, यदि आपका दिल करना खड़ा होगा, मैंने 3 हाथ देखे, मैंने 4 हाथ देखे, ओके, मैंने 5 हाथ देखे हैं, मैंने 6 हाथ देखे हैं, मैंने 7 हाथ देखे हैं। शर्माइएगा नहीं, ये परमेश्वर की हुजूरी में है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल, मैंने 8 हाथ देखे। मैं दुआ करूंगा आपके लिए कि परमेश्वर आपका हर बोझ हल्का कर दे। मैं दुआ करूंगा, आज मैंने 9 हाथ देखे, मैंने ये हाथ देख लिए, और इससे पहले मेरे परमेश्वर ने, हमारे परमेश्वर ये हाथ देख लिए। बाइबल में लिखा है रोमी की पत्री उसके 13-8 में कि प्रेम को छोड़कर किसी के किसी चीज के कर्जदार ना बनो। आज मैं आपसे कहता हूं, ये जो 9 हाथ है, अपने दिलों में वायदा करें कि परमेश्वर जैसे तू मेरे धन को बढ़ाएगा, मैं उस पहले स्थान पर तेरा आदर करूंगा। और चाहिए आपके सारे बंधन टूट गए, अपने मनों में वायदा करें। मैं प्रार्थना करता हूं, प्यारे पिताजी धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके वचन के लिए। संत सुलेमान ने रहूब्याम को बड़े प्यार से समझा दिया कि बेटा ये धन जो हमें बाप दादाओं के समय से परमेश्वर ने दिया है और उसमें वो बढ़ोतरी करता जा रहा है, इस धन के ऊपर अपनी आंखें मत लगाना। तू अपनी जीवन के अंदर अपनी मेहनत के द्वारा पाया गया वो फल, वो धन, पहली उपज के द्वारा, कमाई के द्वारा तू यहोवा को महिमा देना, उसका आदर करना, उसकी प्रतिष्ठा करना। तब तेरे खड्डे हरे भरे भूरे भरपूर रहेंगे और तेरे बेलने भी छल दिएंगे। पिता मैं दुआ करता हूँ, आज ये 9 हाथ जो मैंने देखे, मैं यीशु के नाम पर हालेलुया, इन 9 परिवारों को मैं यीशु मसीह के नाम से पैसे की आशीष देते नाम हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी आज हमने बड़ा महत्वपूर्ण सबक सीखा। प्रभु जी, प्रभु ये धन जिसके द्वारा हमें आपको महिमा देनी है,
इसको अपने जीवन के अंदर इकट्ठा नहीं करना अपने लिए, आपकी महिमा करनी है, आपकी सेवा करनी है। प्रभु जी इन परिवारों को सिखाएं कि आपकी महिमा हो और आपकी सेवा हो, ताकि इनके खत्ते हरे भरे भरपूर रहे। यीशु के नाम से दुआ मांगता हूँ, आमीन। सब लोग बोलेंगे हालेलुया, खुल के बोलेंगे हालेलुया।